सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला आज शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर मुमलिकत कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं। सदर को सदारती रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने की ज़रूरत नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के वकील PTI बाबर रावान पर बरहम, कहा अदालत में मुदाखलत मत करें। जब चीफ जस्टिस बोल रहा हो तो आप खामोशी से सुने। अदालत के सामने खड़े होकर मत बोलें कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, हम आइन को देखकर फैसला करते हैं। अदालत के सामने सब बराबर हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो लिख कर दे दें। क्या कानून के मुताबिक हर साल हर सियासी जमात अपने ऑडिट अकाउंट जमा कराती है? क्या इलेक्शन कमीशन हर साल स्क्रूटनी करता है? लगता है इलेक्शन कमीशन सालाना बुनियाद पर सियासी जमातों के ऑडिट की स्क्रूटनी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। PTI के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पूछा ममनुआ फंडिंग केस 8 साल से क्यों ज़ेर इल्तिवा है? ये तो हर साल का प्रोसेस है, उसी साल होना चाहिए। अगर किसी सियासी जमात के अकाउंट काबिल एतराज़ थे तो सिर्फ उनसे जवाब लेते। अगर कोई काबिल एतराज़ अकाउंट थे तो सियासी जमात को नोटिस करते। साबित हो जाता तो उस जमात के अकाउंट को आप बहक़ सरकार जब्त कर लेते। ये बहुत हसास मामला है, इस तरह तो फिर कोई पार्टी नहीं बचेगी। कराची में 4 रोज़ में दूसरा, एक माह में तीसरा दहशतगर्द हमला। बोल्टन मार्केट के करीब IED धमाके के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो किसी भी सूरत अमन को बिगाड़ने नहीं देंगे। नई लहर को न सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि दहशतगर्दी को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें, लेकिन काम करें। नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। कराची बोल्टन मार्केट बम धमाके की तफ्तीश जारी। धमाके में जाँ बहक खातून की नमाज जनाजा अदा। गुज़श्ता शब मार्केट के करीब IED धमाके से खातून जाँ बहक। 3 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर रशीद उर्फ जाबिर, अब्दुलसलाम उर्फ चिमटू। 16 और 17 मई के दरमियानी रात सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अहम फैसले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि इत्तेहादियों के बगैर अकेले कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। राना सनाउल्ला भी कह चुके हैं कि सख्त फैसले हुकूमत अकेले नहीं करेगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर कोई निगरान हुकूमत नहीं बन सकती। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुआशी तबाही, महंगाई और बेरोज़गारी के अवामी मुजरिम आप हैं। तमाशा और झूठ बोलकर आपने 4 साल अवाम पर जुल्म किया। इस जुल्म के जवाब से आप भाग नहीं सकते, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अमरीकी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। डॉलर ने रुपए को बुरी तरह रोन डाला। इंटरबैंक में $1 ₹1.32 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $195.50 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी $86.71 फी लीटर तक पहुंच गई। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। IMF ने पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। IMF ने अगले माली साल
FBI टैक्स वसूलियों का हदफ 1100 अरब रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा भी किया है। IMF पॉलिसी रेट में भी कम अज़ कम 1% तक इजाफे का मुतालबा कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की 10 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध के जिला सजावल में नहरी पानी की किल्लत बरकरार। काश्तकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हैदराबाद सजावल रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी की कमी से फसलें तबाह और ज़मीनें बंजर हो गईं। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का माहौलियाती तब्दीली पर आगाही हर घर, फैक्ट्री, फार्म में शुरू करने की ज़रूरत पर जोर। का कोई हुकूमती ज़ाब्ता पानी के ज़िया को नहीं रोक सकता, अवामी आगाही ज़रूरी है। और कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स जारी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के MD डैरन गफ की ट्रायल्स का जायजा लेने लाहौर आमद। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और CEO समीन राना खुश आमदीद कहा। डैरन गफ ने लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के साथ शहर के तारीखी मकामात की सैर भी की।